बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस शलगम मटर की रेसिपी लेकर आई हूं। शलगम का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग जो हैं वो नाक मुँह चढ़ाने लग जाते हैं क्योंकि इनमें कसैल होती है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला उसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आपने इनमें जो कसैल होती है उसको दूर करना है। और दूसरे ये कि मुझे शलगम बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि ये कसैले होते थे और मुझे खुद जो है मैं इनका नाम सुनते ही नाक मुँह चढ़ाना शुरू कर देती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको इतना मज़े का बनाती हूँ कि इनमें कसैल नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ शलगम पालक की और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है कि मेरा दिल करता है कि आप लोगों के हाथ चूम लूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया है तो इंशाअल्लाह ताला ये वाली शलगम की रेसिपी जो है ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और मैं हर स्टेप जो है इसका बताऊंगी कि आपने किस तरह इसकी कसैल ख़त्म करनी है। और फिर जब आप बनाएंगे तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी शलगम मटर जो है वो कैसे बने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर शलगम मटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो शलगम लिए हैं और यहाँ पर सबसे पहली टिप जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने इनकी कसैल किस तरह से ख़त्म करनी है। वो इस तरह से कि जब आपने इनको छीलना है तो पहले अपने हेड उतार देना है और दूसरे अपनी छुरी की मदद से मोटा छिलका उतारना है। पीलर की मदद से भी वैसे उतार सकते हैं लेकिन वो पतला छिलका उतरेगा, इसलिए कसैलापन जो है इसके अंदर ही रहेगा। पहली टिप तो ये है। और यहाँ पर देखें मैं इसको छील रही हूँ और वर्ड रिकॉर्ड कायम कर रही हूँ कि पूरा छिलका जो है वो एक ही तरह से उतर रहा है, लेकिन मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने सारे शलगम जो हैं वो अच्छी तरह से छील लेने हैं। और किस तरह से काटने हैं ये देखें, जिस तरह हम आलू काटते हैं ना छोटे छोटे, इस तरह से आपने छोटे छोटे आलूओं की तरह काट लेने हैं। मैं काटती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे शलगम जो हैं वो काट कर रख लिए हैं। अब स्टेप नंबर 2 आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने कसैल इनकी जो है वो किस तरह ख़त्म करनी है। आपने ये 1 किलो शलगम थे और छील कर ये जो रह गए हैं ना ये इतने हैं। इस मकदार के लिए मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आपने इनके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी डालनी है, हल्दी पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून ही आपने नमक डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने रख देना है। 10-15 मिनट के लिए रख दें या 10 मिनट के लिए रख दें। तो 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इनका कसैलापन जो है वो किस तरह से दूर हुआ। तो इस दौरान हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरे पास अब 1 प्याली मटर हैं और ये मटर जो हैं इनको भी हम बॉईल कर लेंगे। तो इनको बॉईल करने के लिए अब हम चूल्हे पर एक सॉस पैन रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी आपने डाल लेना है, हाफ़ लीटर के करीब पानी डाल लें क्योंकि 1 प्याली मटर है, बहुत ज़्यादा मटर नहीं है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2-3 चुटकी नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है वो हम चीनी डालेंगे। और चीनी क्यों डाल रहे हैं, इसलिए कि जब हम मटर डालेंगे तो ये ग्रीन है तो इनका जो कलर है ना वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ही पानी को बॉयल आता है तो हम मटर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें पानी उबलने लग गया है और अब हम इसमें मटर डाल देते हैं और यहाँ पर आपने मटर डाल देने हैं। तो मटर भी एक साइड पर पकने के लिए रखते हैं। ये झटपट आपकी सब्ज़ी बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी ये सब्ज़ी जो है वो बन गई। तो जब तक हमारे मटर बॉयल होते हैं अब हमने जो शलजमों को हल्दी और नमक लगा के रखा था ना वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमारे जो शलजम थे इन्होंने इतना पानी छोड़ दिया और ये सारा कसैला पानी है। इसका मतलब है इनकी कसैल जो है वो सारी निकल गई है। अब हमने ये पानी जो है निचोड़ देना है, छलनी में डाल के निचोड़ ले और कसैला पानी जो है वो आपका निकल गया और आप टेंशन फ्री हो जाएं कि इंशाल्लाह ताला आपके जब शलजम बनाएंगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये शलजम बने हुए हैं, इतने मज़े की इंशाल्लाह ताला बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम इनको पकाने की तैयारी करते हैं। तो इनको पकाने के लिए हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर 3 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे और ऑयल के अंदर हम 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे क्योंकि हमने हल्दी जो है वो पहले भी लगाई है, इसलिए बहुत ध्यान से आपने अब ये सारे मसाले जो हैं वो डालने हैं। और इसी तरह हमने 1/4 टीस्पून नमक डालना है क्योंकि हम नमक भी पहले डाल चुके हैं और इनको हल्का सा आपने भूनना है। और भूनने के बाद आपने वो जो हमने शलजम रखे हुए हैं ना पानी निकाल कर वो अब हमने डाल देने हैं। तो यहाँ पर डालकर 1-2 मिनट के लिए आपने इनको भूनना है और भूनने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कोई बहुत ही यूनिक जो है वो सब्ज़ी बना रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इनमें कसैल भी नहीं होगी और
आपने फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो यहाँ पर देखें, अब हम इनको और ढक्कन लगाकर जो है वो पकाएंगे। हम चूँकि इनका पानी निकाल चुके हैं, इसलिए हम ढक्कन लगाकर इनको 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये अपने ही पानी में गल जाएं। लेकिन आपने बीच में चम्मच चलाकर देख लेना है कि अगर तो ये नीचे लगने लगे तो आपने थोड़ा सा पानी और डाल देना है इनके अंदर, ठीक है। तो अब हम ढक्कन लगाकर इनको 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। और जब तक हमारे शलगम पक रहे हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं कि हम फलां कंट्री से आपकी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करे। तो जब तक हमारे शलगम पक रहे हैं, हम दूसरी तरफ इनको पकाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हम दोबारा से कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर हम हाफ़ कप जो है वो ऑयल डालेंगे। और ऑयल डालने के बाद जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालना है। और साबुत ज़ीरा डालने के साथ ही आपने 1/4 टीस्पून अजवाइन डालनी है, और जिसमें मैंने कलमंजी भी मिक्स करके रखी होती है। और आपको पता है कि कलमंजी जो है वो उसमें हर बीमारी की शिफा है, तो आप लोग प्लीज़ खानों में ज़रूर कलमंजी इसी तरह आप मिक्स करके रख लिया करें और ज़रूर डाला करें कलमंजी जो है खानों में। और अजवाइन से आपको पता है कि वैसे भी हाजमा दुरुस्त होता है और जो भी खाना हम खाते हैं वो हज़म हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर डाला करें। और जब हमारा ज़ीरा जो है वो कड़कड़ाने लग जाए तो इसमें हमने ये जैसे देखें ग्रीन लहसुन है और ये आजकल बहुत आया हुआ है, तो आप इसका ही जो है वो यूज़ करें तो ये बहुत ही खाने में मज़े का भी लगता है। ये डालेंगे और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून जो है वो अदरक छोटा छोटा बहुत बारीक चॉप कर लिया वो डाला है, और 2 सब्ज़ मिर्चें जो है वो चॉप करके डाली हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने डालकर अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और जब 1-2 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई हो जाए, खुशबू आने लग जाए, तो फिर यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर चॉप किया है और वो प्याज जो है हमने इसके अंदर डाल देना है। और फिर इस प्याज को भी हमने 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि एक तो प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए और दूसरे प्याज जो है वो गुलाबी भी हो जाए। और ये सारे मसालों के साथ फिर हम अच्छी तरह से इनको 2-3 मिनट के लिए प्याज को भूनेंगे। और जब प्याज हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हमने यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और उसको मैंने रफली चॉप कर दिया, क्योंकि ये सारा हमने भुना हुआ मसाला बनाना है ना, तो इसलिए यहाँ ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ जो है वो मोटी है या नहीं। भूनते भूनते सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह ताला गल जानी है। तो अब आपने ये टमाटर डाल देने हैं और टमाटर डालने के बाद भी अब हमने इन सारे मसालों को जो है वो 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ पर आपने टमाटरों के साथ ही 1/2 टीस्पून जो है वो नमक डाल देना है, क्योंकि जब हम नमक डालते हैं ना तो हमारे टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद अब हमने इस मसाले को 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि जितना आपका मसाला जो है वो अच्छी तरह भुना हुआ होगा ना, आपका सालन उतना ही मज़े का बनेगा। इसलिए आप लोग मसाला भूनते हुए थोड़ी मेहनत कर लिया करें, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपकी सब्ज़ी जो है वो इतनी मज़े की बनेगी कि जब भी आप किसी मेहमान के आगे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो तारीफ़ें भी करेगा और उंगलियाँ चाटने पर भी मजबूर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए भूनती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे और इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम पहले भी हल्दी जो है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए आपने बहुत ध्यान से जो है वो हल्दी डालनी है। और इसके बाद हम 1/2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि मिर्चें भी हम जो है वो सब्ज़ भी हमने डाली हैं और इस तरह सारी मिर्चों की क्वांटिटी हम थोड़ी थोड़ी रखेंगे। और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं करते तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी इनको डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो डालेंगे। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, क्योंकि धनिया पाउडर जो होता है उससे तो सब्ज़ी का जायका जो है वो 100 गुना बढ़ जाता है, इसलिए हम वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। और फिर अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए भूनना है। और अगर भूनते हुए आप लोग थोड़ा सा पानी का छींटा भी मार लें तो मसाले जो हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरह से भून जाते हैं और फिर जलते नहीं हैं। और जब अगर मसाले जल जाएँ तो फिर हांडी का सारा जायका जो है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए फिर आपने थोड़ा सा पानी का छींटा डालकर
इसको मसाले को अच्छी तरह 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने जो शलजम बॉयल करके रखे हुए हैं ना, अब हम इसके अंदर वो डालेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सी यूनिक डिश जो है वो हम खाने लगे हैं। ये खैर मैं पहले भी कह चुकी हूँ तो माजरत अगर आप लोगों को बुरा लगे। तो यहाँ पर बहरहाल दिल खुश हो रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया कि देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें गले हुए भी हैं। और अब हमने 1-2 मिनट के लिए मिक्स करना है और साथ ही हमने मटर डाल देने और मटर भी हमने पहले बॉयल किए हुए हैं। और अब झटपट से हमारी हांडी जो है वो बन जानी है। तो मटर डालने के बाद भी हमने बहुत अच्छी तरह से 1-2 दफ़ा मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर मसाले जो हैं वो चख लेने हैं, नमक चख लेना है, या अगर कोई मसाले कम है तो आप ये अपने टेस्ट के मुताबिक डाल भी सकते हो। तो अब हमने इनके अंदर 1 खाने का चम्मच लीमू का रस डालना है और यहाँ पर आपने एक बड़ा सारा लीमू ले लेना है और उसका रस इसके अंदर डाल देना है। और फिर अच्छी तरह से आपने इन सारे चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर आपने ढक्कन लगा देना है और 5 मिनट के लिए इसको पकने देना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो सारी हमारी सब्जियों के अंदर मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो बन जाए। अब हम इनको ढककर 5 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी कैसी बनी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए। अब हम अपनी हांडी को देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये शलगम मटर की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और जब आप इसको खाएंगे, वैसे मैं इसको और तरह से बनाकर आपको दिखाने लगी थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त इसी तरह से बन गई है तो फिर मैंने सोचा कि ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ इस तरह से शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए दूसरी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर अब हम 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे और फिर अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम ढेर सारा इसमें फ्रेश ग्रीन धनिया डालेंगे और धनिया डालने के बाद भी 1-2 दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अब आप इस मज़ेदार सालन को रोटी के साथ, पराठे के साथ या बटर नान के साथ खा सकती हैं। और मैंने यहाँ पर बटर नान के साथ आप लोगों को डिश आउट करके बताया है, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आप लोगों को बटर नान नहीं बनाना आता तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग इसे बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें और इस रेसिपी को देखें और फिर बनाएं, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।